ये देखो कैसे चोटी टूट गई। ये देखो ये देखो आप, ये देखो ये बढ़ने स्टार्ट हो गए। ये देखो भाई, एक समस्या जत्ती नहीं किसान की, दूसरी और तैयार मिला है। अब एक बीमारी गई नहीं थी और दूसरी और स्टार्ट है। देखो ये बढ़नी स्टार्ट हो गई। इस पत्तियाँ उड़ेंगे, रस चूसेंगे। किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। किसान साथियों आज आए हुए हैं हम गन्ने के खेत पे और वैरायटी है या 238। और आप देख सकते हैं कि टॉप बोरर की चौथी पीढ़ी चली हुई है, जिसमें कहीं पर तितली ने अपने अंडे भी दे दिए और जो है कहीं पर तितली आई हुई है। और मेरे किसान साथी स्प्रे भी कर रहे, और लेकिन स्प्रे करने के बाद एक और बीमारी ने नई दस्तक दे दी, क्योंकि भाई बरसात का मौसम चल रहा है। मैं दिखा रहा आपसे, ये देखो आप, ये देखो ये इस प्रकार कट लगाने लग गया, इसमें चोटी में पेड़ी सी होगा, टूटने लग गई। और ये देखो तितली भी है किसान साथियों, और अपने अंडे भी से दे रखे। ये देखो तितली बैठी है, मर गई क्योंकि इसमें स्प्रे लगी थी पहले। और मेरे किसान साथियों एक और नई बीमारी ने दस्तक दे रखी, मैं आपसे दिखाऊं। ये देखो पायरिला भी जो है अटैक कर गया गन्ने में। ये देखो, और मेरे किसान साथियों और भी देखो आप, ये देखो आज वो पहले दिखा रहा मैं किसानों तो। ये देखो भाई साहब, ये फंगस देखो आप, एक इस प्रकार ऊपर तो चोटी टूटनी स्टार्ट हो गई किसान साथियों, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा और बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए बननी। ये मेरे किसान साथियों कुछ किसान भाई के मैसेज फ़ोन आ रहे थे, वे कह रहे थे कि जी हम तो स्प्रे में भी 15 दिन पहले फंजीसाइड भी लगाया था और उसके बाद फिर हमारी जो है इस प्रकार चोटी टूटनी स्टार्ट होगी। मैं और आँख से दिखा दूँ तो मेरे किसान साथियों उन्होंने इसमें क्या गलती करी थी कि इसमें जो है इस गन्ने में उन्होंने फंजीसाइड के साथ में माइक्रो न्यूट्रेंट का यूज करा था। और माइक्रो न्यूट्रेंट ने क्या करा इसमें कि इसकी जो है इसमें ग्रोथ इतनी करवाई, नरमाट इतना, जिससे कि जो है चोटी टूटनी स्टार्ट हुई। और मेरे किसान साथियों मैं आपसे दिखा दूँ, ये देखो जी आप, ये देखो एक इस प्रकार इस प्रकार हो रही। ये देखो जी, लेकिन किसान का उस टाइम हमें मना करी भाई माइक्रो न्यूट्रेंट ना यूज करो। सिंपल सी भाषा में मैं बात करूँ तो उस टाइम कच्चा मौसम था, पछुआ नहीं चली हुई थी। सिंपल सी बात बताऊँ आपसे भाई, पछुआ में आप माइक्रो न्यूट्रेंट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कच्चा बरसात का मौसम चल रहा तो उसमें जो है फंजीसाइड की बीमारी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। ये दिखा रहा, उधर दिखाओ भाई, उधर लिया कैमरा। ये देखो जी, ये इस प्रकार चोटी टूट गई इसकी। ये देखो आप। तो मेरे किसान साथियों इसके निवारण के लिए मैं आपसे बात करूंगा। तो इसमें जो है फंजीसाइड का आपने स्प्रे करना है, यानी टूट के जो है गिरो जाएगी। मेरे किसान साथियों इसे ज़्यादा गंभीर ना ले आप, मैं आपसे बताऊं। ऐसा नहीं है अगर आप स्प्रे ना भी मारोगे तब भी यह चलेगी, ऐसा नहीं है कि अब स्प्रे मारोगे तो ही चलेगी। इसमें आप हल्की दवा लगा दो, C+M लगा दो, उससे भी चल जाएगा। थाइमोनेट मिथाइल लगा दो, उससे भी चल जाएगा। C+M की डोज 5 बीघे में जो है 500 ग्राम रहेगी 250 लीटर पानी में। और थाइमोनेट मिथाइल जो है आपको 500 ग्राम लेना है 250 लीटर पानी में। और या आप अजेस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का भी यूज कर सकते हैं 250 ml 500 लीटर पानी, लगभग 250 लीटर पानी में ही जाएगा किसान साथियों। और मैंने जो आपसे दूसरी बीमारी दिखाई किसान साथियों, ये है पायरिला। ये देखो ये पायरिला बनना स्टार्ट होगा किसान साथियों खेतों में। ये देखो जी, ये इसके अंडे है, उसके बाद ये चलना स्टार्ट हो जाएगा और पूरे खेत में इस पर पत्ती पर रस चूसेगा। रस चूसने के बाद क्या करेगा किसान साथियों, यू इसका जो है क्लोरोफिल उड़ा देगा पूरा, बिल्कुल पत्ती पेड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद किसान साथियों या जो है पत्ती इस प्रकार हो जाएगी। मैं दिखा रहा आपसे, ये देखो ये जो पायरिला चूसेगा उसे ये इस प्रकार काली हो जाएगी। मैं दिखा रहा, ये देखो जिस प्रकार ये हो रही, उसके बाद बिल्कुल यह ख़त्म हो जाएगी। ये देखो इसके पिछली तरफ ये यू देखो पायरिला स्टार्ट हो रहा। ये देखो ये बरीक बरीक से आपने दिख रहे होंगे, इसमें स्प्रे लगी थी इस वजह से थोड़ा कवर हो गया, यू मरा हुआ चिपक रहा किसान साथियों। और मेरे किसान साथियों इसकी मैं जो है यू पायरिला जो मुझे आपसे बताया जो पत्ती के नीचे अटैक कर रहा, इसकी दवा के बारे में बात करूँ तो आपके तो इसमें 405 बीघे में 400 ml मोनोक्रोटोफास का भी यूज कर सकते हैं, या क्लोरोपेरिफास 500 ml 250 लीटर पानी में उसका भी यूज कर सकते हैं। या आप इसके साथ में 5 बीघे में 500 ग्राम एसी फेट यूज करोगे, उससे भी इसका बहुत अच्छा निवारण हो जाएगा। या फिर इसमें आप 5 बीघे की डोज में आपसे बता रहा 250 लीटर पानी में 250 ml लैम्डा प्लस थायो का यूज करोगे, उससे भी जो है इसका बहुत अच्छे से समाधान हो जाएगा किसान साथियों।
क्योंकि यो रस चुस्त हो जाएगा। अगर आप इसे गन्ने ना ला के देखोगे तो इस पर जो है बहुत सारे कीट पतंगे उड़ते हुए नज़र आएंगे आपको। उस वजह से क्या होगा किसान साथियों की ऊपर से इसका रस चूसने के बाद जो मुझे पत्ती आपसे दिखाई इस प्रकार काली होती नज़र आ जाएगी। तो इसका टाइम रहते जो है इलाज करें। और मेरे किसान साथियों रही टॉप बोरर की कुछ भाई के कमेंट भी आ रहे थे कि जी हमारे खेत में स्प्रे लगा दी उसके बाद फिर तितली दिख रही। तो मेरे भाई तितली देखो यह पड़ोस का गन्ना है, वह पड़ोसी तो झाँकते नहीं, मैं तो घरों लौट रहे हैं। तो कह रहे जो देगा भगवान दे देगा भाई, हम फालतू टेंशन लेते नहीं। लेकिन उनकी तितली हंगा हमारे खेत में रही दूसरी साइड। तो भाई पड़ोसी ने जो है ऐसे समझदारी का काम ले रखा, इसने जो है दवा इसमें वो लगा रखी जो इसे पौधे ने कड़वा कर रखा। जो पौधा अगर यह देखो मैं आपसे दिखा रहा, यह तितली है और इन्हें आज के अंडे है। अगर जो ये लार्वा यहाँ चोटी में जा गया, मतलब इसमें जो लार्वा इसमें अंदर काम करेगा वो कामयाब हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो पौधा कड़वा है। कड़वा होने के जैसे ही वो इसमें लार्वा एंट्री करेगा, पौधा इतना कड़वा पाओगा कि वो इसमें जो है कामयाब हो नहीं पाएगा, उसके बाद वो मर जाएगा। तो मेरे किसान साथियों दवा ऐसी यूज करो, खाली तितली मारने से भी कुछ नहीं होता। मैं आपसे बताऊं सिंपल सी भाषा में, कुछ किसान भाइयों के बहुत से आवे हैं कहा भाई तितली जिस प्रकार आपने कहा जी चौथी पीढ़ी आई, आपने कहा भाई चौथी पीढ़ी आएगी, हम स्प्रे मार दी लेकिन टॉप बोरर फिर आएगा। तो वो वही कारण रहा है किसान साथियों कि इसमें दवा अच्छी नहीं लग पाती, क्योंकि भाई तितली उड़ने वाली है, वो फ्रूट फ्लाई वाला सौदा है, वो दूसरी जगह तक कहीं तक भी आ जाए, उसका पेटेंट इलाज नहीं होता। कहीं पर मच्छरदानी तो लग नहीं रही कि इस खेत की सारी तितली मार दी, पड़ोसी के आने की नहीं, पड़ोसी का स्टपरेता होगी, उसके तयंगता होगी, यू भाई उड़ने वाला सौदा है। इसका जो है मैन पर्पज हुई है कि इसमें दवा बढ़िया यूज करो, ऐसी दवा इस हिसाब की मारो जो इन्हें पौधे ना कड़वा कर दे। अगर तितली इस पैक अभी बैठ रही है, अपना अंडा लार्वा छोड़ रही है, वो कामयाब ना हो, पौधा कड़वा होना चाहिए। तो मेरे किसान साथियों जो मुझे आपसे दवा बताई, अगर आपके खेत में इस प्रकार की समस्या है तो आप उनका यूज करें। तो मेरे किसान साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।